हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आपके लिए मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ और आई होप कि आप सारे लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो जिन लोगों को अभी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है पार्ट 1 के रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जो भी आपको क्वेरी आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। इसलिए पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें ताकि पार्ट 2 के सारे आगे की जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो क्लियर हो जाए। इसलिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा और पार्ट 1 का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें, क्योंकि पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक है, बेसिक सारी चीज़ें हैं। जब आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे पार्ट 2 की वीडियो को समझना मुश्किल होगा। इसलिए पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड या टेंसेस की वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना जो वीडियो है वो मैं हाइड कर लूँगा। मेरा जो आपको पिक दिख रही है ये हाइड हो जाएगी ताकि आपको स्लाइड पूरी दिख सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अब हाइड करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी वीडियो में। आगे हमारा टॉपिक जैसा आप देख सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 में मैंने बता दिया था आपको। और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अगर पास्ट में होगा तो हमें टेंसेस को, जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होगा उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और रिपोर्टिंग अगर वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। ये मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था, कुछ बेसिक्स बताए थे जिससे आप पार्ट 2 को आसानी से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 1 में यहाँ पर आप विल एंड शैल को कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आपके सामने डायरेक्ट का सेंटेंस में विल या शैल आ जाए तो उसको हम हमेशा वुड में चेंज करते हैं। जैसा कि डायरेक्ट का ये जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं, ही सैड आई विल गो टू लंदन टुमारो। दिस इज द डायरेक्ट सेंटेंस। तो ही सैड, यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में बताया कि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में, तो डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वहाँ पर आई के बाद विल आया है, तो विल को हम वुड में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ही सैड दैट, आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही के लिए आया है, इसलिए हम इसको ही लिखेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। ही सैड दैट, ही विल की जगह पर वुड हो जाएगा, ही वुड गो टू लंदन टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर चुके हैं। जो ही सैड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में मे, कैन या मस्ट आ जाए तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका मे आता है तो मे को हम माइट में बदल देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, कैन को हम कुड में बदल देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, मस्ट को हम हैड टू या मस्ट में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट, हैड टू और मस्ट। दैट मीन्स मे को माइट में कन्वर्ट करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मस्ट को हैड टू में या मस्ट में। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच, जॉन्सी सैड आई मस्ट गो नाउ। तो यहाँ पर जॉन्सी सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का हटाएंगे, दैट आ जाएगा। आई जॉन्सी को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर शी हो जाएगा,
मस्ट का मस्ट ही रहेगा, शी मस्ट गो नाउ का देन हो जाएगा, जॉन सी सेड दैट शी मस्ट गो देन। उसके बाद इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जॉन सी सेड दैट शी हैड टू गो देन। अब मस्ट को हम हैड टू भी लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है मस्ट को चेंज करने के लिए या हैड टू भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन में आपको हैड टू मिलेगा, हो सकता है मस्ट ना मिले, तो हैड टू ही करेक्ट होगा। मस्ट होगा तो भी ठीक होगा, हैड टू होगा तब भी ठीक होगा। तो हम ये कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस में अगर आता जॉन सी सैड आई कैन गो नाउ, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, जॉन सी सैड दैट शी कुड गो देन। या यहाँ पर मे होता कि जॉन सी सैड आई मे गो नाउ, तो क्या हो जाता, जॉन सी सैड दैट शी माइट गो देन। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो मैंने एक्सेप्शन बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको, एक्सेप्शन टू द अबव रूल। जैसे एक्सेप्शन क्या है, आप देख सकते हैं कि इफ द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। जैसा कि पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में बताया था, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट होता है, अगर वो हमारा पास्ट में होगा तो हम इन्वर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, यही एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर द टीचर सैड, द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हालांकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो कैसे बनेगा ये, द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, नो चेंज, तो यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आप ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ डायरेक्ट स्पीच में मिलता है तो आप उस टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में क्यों ना हो। इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर होता होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने रूल्स का जो पहले बता चुका हूँ उसका कुछ यहाँ पर मैंने रूल्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस रूल, स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस हो गए तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल रिमूव द कोटेशन मार्क्स इन द स्टेटमेंट। जो भी आपको डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट दिया होगा, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा हम कोटेशन मार्क को हटा देते हैं। कोटेशन मार्क को हटाने के बाद क्या करते हैं, यूज द कंजंक्शन दैट, उसकी जगह पर हम दैट को यूज करते हैं। उसके बाद चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब से टू इनटू टेल। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सेंटेंस आया ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, या ही सेज टू मी, ही टेल्स मी। तो इस तरीके से से को हम टेल में चेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू इनटू टोल्ड। सैड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। अगर सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू मी ऐसे आए तो आप कहेंगे ही टोल्ड मी, तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट में भी मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि नोट भी देख सकते हैं, ही सेड दैट, इज इट करेक्ट? यस, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेड को कन्वर्ट नहीं करते हैं, सेड को सेड ही लिखते हैं। ही टोल्ड मी दैट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सेड
टू मी, ही सेड टू मी, तो अगर सेड टू मी होगा तो उसको हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ही टोल्ड मी दैट, करेक्ट। उसके बाद ही टोल्ड मी दैट, ये नहीं हो सकता क्योंकि सैड सैड है तो यहाँ पर सैड ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी करेक्ट कन्वर्ट नहीं हुआ, ही टोल्ड नहीं हो सकता, ही टोल्ड मी हो सकता है, ही टोल्ड हिम हो सकता है, इस तरीके से ही टोल्ड दैट नहीं होगा। तो आई होप ये भी सारे आपको रूल समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज के मैंने 4 डायरेक्ट स्पीच को आपके सामने लिखा है, तो आपको क्या करना है, आप कमेंट में जाकर इनको बनाएंगे और इसको मुझे बताएंगे कि आप क्या समझ पाए, क्या आप डायरेक्ट स्पीच को समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बना देंगे। तो आप कोशिश करिएगा इनको कन्वर्ट करने की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। चारों को आप कमेंट में भेजेंगे ताकि अगर मुझे गलत लगा तो मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग करते हैं और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो के बाद तो आपने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने ये वीडियो कंप्लीट की है और पार्ट 2 भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching and keep learning, keep growing. See you in the next class. Thank you.